कमजोर हो रहा है जो धर्म, इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको ही काम करना है। और भक्ति जो खोती चली जा रही है, इस भक्ति को जन जन के दिलों में जागृत करने के लिए तुमको ही अभियान छेड़ना है। नशा व्यसन में डूबती हुई जवानी को बाहर निकालने का काम तुमको ही करना है। और भटकती हुई लड़कियों को भी रास्ते पर लाने का काम तुमको करना है। और फैशन के चक्कर में फंसे हुए लड़कों को भी सही मार्गदर्शन तुमको ही करना है। ये सब करने के लिए आपको स्वयं पहले सत्संग के रंग में रंग जाना है और सतमार्ग के पथ पर चल देना है। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। आपका जन्म यहाँ धरती पर केवल खाने पीने, भोगने, सोने, लड़ने, झगड़ने के लिए नहीं हुआ है। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने आप को पहचानो, तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण व्यक्तित्व के धनी हो। तुम्हारे अंदर छिपा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा, उसको प्रकट करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम कहाँ रो रहे हो छोटी छोटी चीजों के लिए, कहाँ लालच में फंसे हुए छोटे छोटे सामान के लिए, किसके साथ बेईमानी कर रहे हो? अपने भाई के साथ में। बुढ़ापा आ गया, अभी तक सही बंटवारा नहीं कर पाए तुम, एक चक्रदंड क्या पेल रखा उसमें। छोड़ो इस बकवास को। भाइयों का जो हिस्सा है उनको हंसते हंसते दे दीजिए। हर भाई को गले लगा लीजिए। देवरानी जेठानी हिल मिल करके रह लीजिए। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। किसी को चक्कर में फंसाने की कोशिश मत करिए। झूठे मुकदमे किसी पर मत लगाइए। यदि आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा लगा करके फंसाना चाहता है तो पहले समझौता के लिए कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं मानता है तो याद रखना, कांटा कांटे से निकलता है, कांटा कांटे से निकलता है। फिर 2 कांटा लेकर पहुंचिए तब वो कांटा निकल कर बाहर आ जाएगा। आपको यही उपाय करना पड़ेगा। माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा हमेशा कीजिए। जिस समय जटायु घायल पड़ा हुआ था, भगवान राम पहुंचते हैं, जटायु गिद्ध को गोद लेते हैं, भगवान राम रो रहे हैं, जटायु हंस रहा है। राम पहुंचते, तू क्यों हंस रहा है? उसने कहा, मैं किस्मत वाला हूं जो भगवान की गोद में प्राण छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं पूछता, तुम क्यों रो रहे हो? तो राम कहते, तूने नारी की रक्षा किया है इसलिए मैं तेरे लिए रो रहा हूं, अन्यथा मैं तेरे लिए रोता नहीं। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, कृष्ण भगवान उनके पास में खड़े होकर के हंस रहे हैं। भीष्म पितामह पूछ रहे हैं, भगवान तुम हंस रहे हो, हम रो रहे हैं। भीष्म पितामह, तुमने सबसे पहली गलती किया था। इस परिवार को सबसे कंट्रोल करने वाले तुम ही थे, सबसे बड़े थे। लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तुम वहीं पर थे और देखते रहे। तुमने मना नहीं किया, रोक नहीं पाए। स्त्री का सम्मान तुम सुरक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आज तुम सरसैया पर पड़े हो, बाणों की सेज पर पड़े हो, बाण चुभ रहे हैं, तुम रो रहे हो, हम हंस रहे हैं। क्योंकि जो नारी का सम्मान नहीं किया, नारी की रक्षा नहीं किया, उसकी मृत्यु में मुझे कोई दुख नहीं है, मैं हंस रहा हूं। इसलिए नारियों की रक्षा करना पुरुषों की जिम्मेदारी होती है। बेविचार वृत्ति से भी बचो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करो। संतों को शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। संत महात्मा को भी तेजस्वी होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए। संत महात्मा को स्ट्रांग होना चाहिए। कम भोजन कीजिए, गहरी नींद का सुख लीजिए, चबा चबा कर भोजन कीजिए और 24 घंटे में कम से कम 10-5 बार ठहाका मारकर हंसिए भी। ये रोया जैसा चेहरा बनाकर मत बैठो। दुकान नहीं चलती है, जरा मुस्कुरा कर देखो। दुकान पर जब बैठो मोबाइल मत चलाया करो, मोबाइल अलग रख दिया करो और मंद मंद मुस्कनियाँ, तब चलेगी तुम्हारी दुकनियाँ, ऐसे नहीं चलेगी। अब बंद कर मोबाइल। ग्राहक देखता है तो मोबाइल में अटके पटके हो, वहाँ कैसे आएगा? सड़क से ग्राहक पर नज़र डालकर उसको खींच लो, आकर्षित कर लो। ये बुद्धिमानी आपके अंदर होना चाहिए। और मोबाइल में क्या झांक रहे हो? घर में चलाना जाकर मोबाइल, और मोबाइल चलाना, दुकान बंद कर निकल बाहर यहाँ से। कितने दुकानदारों को विवेक नहीं है, बिना विवेक के काम करते, सारी दुकान चौपट हो रही है। और याद रखना, साफ सुथरा काम करिए। व्यापार सुंदर व्यवहार से सफल होता है। व्यापार में ट्रस्ट की आवश्यकता पड़ती, विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। लेन देन साफ सुथरा होना चाहिए, तब व्यापार में कभी पीछे नहीं हटोगे।
बनारस में एक कपड़ा का इतना बड़ा व्यापारी है, कम से कम डेली 20 करोड़ का कपड़ा बेचता है। कभी विवाह के समय 50-50 करोड़ का बेचता है। बहुत बड़ी दुकान है। जो ग्राहक आता है सारा सामान अंदर मिलेगा, जितना विवाह में लगता है सामान भी देगा। और खरीदते खरीदते शाम हो गई तो रात में सोने की व्यवस्था सुरक्षित। और फिर सामान तुम्हारा गाड़ी में भर के और 2 सिपाही भेजकर घर तक पहुंचा देगा। बोलेगा अब आप सुरक्षित रखिए, भोजन फ्री, निवास फ्री। थोड़ी उदारता भी रखो, बहुत चिरकुट मत पालो, दया भाव रखो। जो 10 लाख का सामान खरीदेगा तो 1000 का भोजन भी खिला दोगे, फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि 10% तो आपका है ही, 1 लाख प्रॉफिट है। तो 1000 जाने दो, भोजन चाय दे। लेकिन तुम ऐसे हो, दूध भी खाना चाहते हो, भैंस को भी खा जाना चाहते हो, तो भैंस भी होशियार हो, भाग जाएगी, ना दूध मिलेगा ना भैंस मिलेगी। नियम कहता है आपकी प्रॉफिट का कम से कम 5% ग्राहक पर खर्च होना चाहिए, उसकी सुविधा और सुरक्षा पर। दुकान बनाइए, नीचे गाड़ी खड़ी करने के लिए गैरेज बनाइए, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सके। और दुकानों के बीच में चौड़ी सड़क रखिए ताकि ग्राहक खड़ा हो, कोई पीछे से धक्का न मारे। दुकानदारी करना सीखो ठीक से। साफ सुथरा दुकान बनाइए, ऊंची दुकान बनाइए, छोटी मत बनाइए, भव्य बनाइए। डेंट बेंट अच्छी कीजिए, चमक दमक रखिए। क्योंकि हर आदमी को सुंदर चीज अच्छी लगती है और सुंदर देख करके आदमी अंदर आता है। जब अंदर आता है तो दमादम मस्त कलंदर हो जाता है। ये सब विवेक कीजिए। अपने बेटे से भी मधुर व्यवहार कीजिए, सबको लेकर चलने की कोशिश कीजिए। साहिब बंदगी भी बोलिए, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। धन जौवन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल दे। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर 5 रंग से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। जड़ तत्वों से बना है, लेकिन ये शरीर झूठा है, क्योंकि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए मरने से पहले इसके भीतर छुपे हुए परम तत्व अमर आत्मा को भी पहचानिए। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर तत्व आत्मा हो। नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न सोष्यत मारुता। साहिब बंदगी भी बोलिए, साहिब